बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और इसराइल ऐसी गंदी हरकतें करने पर उतर आया है कि वो चाहता है कि ये जंग तवील से तवील हो। लेकिन याद रखें, ये ईरान भी यही चाहता है कि अब जंग तवील हो, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ से 2 से 3 हफ्ते में भाग जाना है। अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि अरब ममालिक उसके पैसे अदा कर दें। अब एक नई हरकत की, वो ये कि रियाद में मौजूद US एम्बेसी पर ड्रोन हमला होता है और 2 ड्रोन टकराते हैं और घंटों जो है आग बुझाई नहीं जाती है। ये अमेरिकन एम्बेसी है, इस पर रियाद के अंदर हमला होता है तो इसका मतलब है कि दारुल हुकूमत के ऊपर हमला हुआ हो। ईरान ने हमला कर दिया। इस पर इजरायली अखबार, जेरूसलम पोस्ट और क्या द इजराइल टाइम्स और सारों ने ऐसी ऐसी कहानी बांधी कि जैसे लगता था कि ये आंखों देखा अखबार हो। और चोर इसी जगह पर पकड़ा जाता है जब वो चोरी का अखबार बताते हुए ये तक बता देता है कि मालिक जो है किस करवट सोया हुआ था, तो वहीं से पकड़ा जाता है। अब यही कुछ इसराइल के साथ भी हुआ कि उन्होंने ये शोर मचाया तो पासदारान इनकलाब ने फौरी तौर पर इसकी तस्दीक कर दी और उन्होंने कहा कि ये इसराइल ने ही हमला किया है और हमारी तरफ से ये तरदीद है। हमने रियाद में मौजूद किसी साइट को भी निशाना नहीं बनाया है। देखिए, पहले रामको पर हमला हुआ था, ड्रोन गिरा था, आग लगी थी, पाकिस्तानी जहाज़ जो है वहाँ पर मौजूद था, ऑयल लेने के लिए गया था और एकदम से ये आया कि शायद ईरान ने रामको पर हमला कर दिया। सऊदी अरब भी थोड़ा सा जो है इसमें जज्बाती हुआ, लेकिन मेरे एक दोस्त मुल्क ने समझाया कि भाई सब्र कर, ये ईरान ने नहीं, इसराइल ने तुम पर हमला किया है। और ये रेप्लिका बनाया गया था शायद 136 का, जिसने ये हमला किया। अब अर्श 2 की बारी थी। अर्श 2 ने जब से इसराइल पर जो है तबाही फेरना शुरू की है तो उसके रेप्लिका तैयार करके एम्बेसी में, अमेरिकन एम्बेसी के अंदर फेंके गए ताकि वहाँ तबाही मौजूद हो, तबाही मचे। डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये जंग समेट कर वो जा रहे हैं। आपने हरमज़ खुलती है तो खुले, फ्रांस और बरतानिया अगर खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा लें, मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो ये आपने हरमज़ खुल जाएगी। खुल तो जाएगी लेकिन फिर ईरानी शराइत पर खुलेगी। इस जंग को तूल देने के लिए नेतन्याहू ने एक नया जो है बहाना बनाया, तराशा। उसने कहा एक तीर से 2 शिकार किए जाएं और इससे 2 शिकार का मतलब ये था कि रियाद के अंदर जो कि दारुल हुकूमत है सऊदी अरब का, उसके अंदर मौजूद USA की एम्बेसी को निशाना बनाया जाए। ड्रोन आए, 2 ड्रोन आए और बैक वक्त एक ही वक्त में एम्बेसी से टकराए, जिसके बाद ये खबर फैली कि ईरान ने US एम्बेसी पर हमला कर दिया है। लेकिन पासदारान इनकलाब ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर इस बात की तरदीद कर दी कि ये हमला उन्होंने नहीं किया है, ये इसराइल की जानिब से होने वाला हमला है ताकि इस जंग को तूल दिया जा सके। इसराइल चाहता नहीं है कि अगर अमेरिका यहाँ से इसी तरह जंग छोड़कर चला गया तो फिर इसराइल का क्या बनेगा। वो जो शोले फिल्म का डायलॉग नहीं, तेरा क्या होगा कालिया, तो तेरा क्या होगा नेतन्याहू। उसके बाद जब यहाँ से अमेरिका चला जाएगा, उसके बाद अगर उसको सऊदी अरब की सपोर्ट हासिल होती है लड़ से इस जंग के अंदर, तो अमेरिका शायद अपना जो उसका यहाँ पर क़याम है उसको आगे बढ़ा ले। उसको पैसा चाहिए, वो UAE से मिले, सऊदी अरब से मिले, कतर से मिले, कुवैत से मिले, वो पैसे मांग रहा है कि मुझे पैसे दे, मेरा ख़र्चा हो गया है। और अब तक उसका अभी अमेरिकन जो है थिंक टैंक्स, उनकी रिपोर्ट आई है कि रोज़ाना का $2 अरब अवाम के टैक्सों का पैसा आपने हरमुज़ में डुबोया जा रहा है। और आने वाले दिनों में एक महंगाई का चढ़ता हुआ जिन जो है अमेरिकन को आ दबोचेगा। ये मेरी नहीं है, 100 के करीब थिंक टैंक्स हैं जिनकी ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये इतनी बड़ी गलती थी ईरान पर हमला करना कि उसका खमियाजा आने वाले कई सालों तक अमरीकी कौम भुगतेगी। और अगर अपने क़याम को लंबा करता है डोनाल्ड ट्रंप, तो ये खमियाजा जो है फिर आगे कई दहाइयों तक भी जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन चाहता है कि कुछ बर्डन उसकी मईशत पर आए, बाकी अरब ममालिक दें। लेकिन ये मामला जो है इसराइल मज़ीद ख़राब करना चाहता है। वो चाहता है कि अमेरिका जो है अपनी तमाम तर कुव्वत जो है ईरान को हराने में लगाए, ईरान को इस तरह से छोड़कर ना जाए। मजबूरी अमेरिका की ये है कि अमेरिका हर आने वाले दिन के साथ नई मार खा रहा है। अब 2 ड्रोन उड़ाए जाते हैं, जिस तरह रामको पर एक ड्रोन गिराया गया था, उसी तरह के 2 ड्रोन रेप्लिका जो ड्रोन थे अमेरिकन एम्बेसी रियाज पर गिराए गए कि जो वहाँ के प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो तैश में आए
और कहें कि हम आपके साथ हैं, आए ईरान को ख़त्म करते हैं। जिस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात के इस वक्त जहन बन रहा है कि वो इस जंग में शरीक हो जाएं, मार खाएंगे, बहरहाल उनको शरीक नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो है अमेरिका कहेगा क्योंकि उसकी एम्बेसी पर हमला हुआ है, इसलिए वो अब जंग छोड़कर या मैदान छोड़कर भागेगा नहीं। ये नेतन्याहू इस तरह का प्लान जो है मुसाद के बेवकूफ़ाना प्लान्स की तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर गुजरे हैं, लेकिन ये बात बहुत जल्द ही खुल गई। पासदारान इनकलाब ने आज तक किसी हमले की जो जिम्मेदारी है किसी दूसरे पर नहीं डाली है। जो वो हमला करते हैं उसकी वो तस्दीक भी कर देते हैं कि हमने किया है। आपको पता है कि जुल्फ़कारी जो हैं, इब्राहिम जुल्फ़कारी, वो फौरी तौर पर टीवी पर आकर जिस तरह से वो बोलते हैं फ़ारसी, मैं तो उस तरह की फ़ारसी, खैर फ़ारसी तो मुझे आती नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से मुंह बनाकर बोलते हैं वो फौरी तौर पर बयान कर देते हैं कि ये वाला हमला हमने किया है, ये वाला हमला हमने किया है, ये वाला हमने किया है। उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि ये हमला उन्होंने नहीं किया है, ये इनके अपने अंदर से आने वाले ड्रोन्स हैं, यानी इजराइल ने रेप्लिका ड्रोन्स जो हैं वो भिजवाए, तबाह हो गए और उसके बाद ये शोर मचा दिया कि ईरान ने ये हमला किया है। रियाज में अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर होने वाला हमला अब तक के होने वाले एम्बेसीज़ पर हमले में सबसे शदीद था, क्योंकि इसमें ऐसे ड्रोन्स इस्तेमाल किए जो अर्श 2 से मिलते जुलते थे, जिन पर वॉरहेड भी ज़्यादा वज़नी है और जिनका इम्पैक्ट भी ज़्यादा है। कई घंटों तक इस आग को जो कि लगी उस एम्बेसी के अंदर बुझाया नहीं जा सका। देखें, इराक़ के अंदर एम्बेसी पर हमला हुआ, पासदारान इनकलाब ने कहा कि हमारी एक तंजीम ने इस पर हमला किया है जो इराक़ में ऑपरेटिव है। कुवैत में हमला हुआ, मुत्तहिदा अरब अमारात में हमला हुआ, तो पासदारान इनकलाब ने ज़िम्मेदारी कबूल की। लेकिन अब जबकि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इन मुज़ाकरात को सबोताज करना मकसूद है नेतन्याहू के सामने, तो वो इसको सबोताज करने के लिए रियाद में मौजूद अमरीकी एम्बेसी पर या यूएसए एम्बेसी पर हमला करवाते हैं, 2 ड्रोन्स गिरवाते हैं और उसका इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईरान के पासदारान ने साफ इनकार कर दिया कि ये काम उनका नहीं है। अगर उन्होंने ये काम किया होता तो वो इसकी तस्दीक भी उतनी ही सूरत के साथ या जल्दी के साथ करते जितनी जल्दी के साथ वो अपने करने वाले हमलों की तस्दीक किया करते हैं। देमूना पर हमला होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर था, उन्होंने तस्दीक की है भाई। एम्बेसीज, जितनी एम्बेसीज पर हमला हुआ उन्होंने तस्दीक की। ये वाहिद एम्बेसी है जिसकी उन्होंने तरदीद की है। ये नेतन्याहू का काम है, वो चाहता है कि मुज़ाकरात ना हो, जंग बंद ना हो, उसकी जो दुकानदारी है वो चलती रहे। लेकिन अब ये दुकान बंद होने का वक्त आ गया है। अब जो है नेतन्याहू की ये चालबाजी नहीं चलेगी। सऊदी अरब इस जंग में नहीं कूदेगा, नहीं कूदेगा, नहीं कूदेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात वालों को छोड़ें, उनका अपना दिमाग है और वो अपने दिमाग से सोचते हैं और उसका नुकसान भी वो उठाएंगे। लेकिन सऊदी अरब पे ये दूसरा ड्रोन हमला है जिसकी ज़िम्मेदारी पासदारान इनकलाब ने कबूल नहीं की और तरदीद की कि यह हमला उन्होंने नहीं किया, ये हमला इज़राइल की जानिब से किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।